परी सलाम क्रिकेट लगातार दिन भर जारी है, लेकिन एक और मैच चल रहा है चाचा और भतीजे के बीच, उसकी चर्चा करनी है। और ये चल रहा है पटना में। चाचा और भतीजे के बीच विवाद गहराता जा रहा है और इसी कड़ी में आज पटना में सूरजभान सिंह के घर पर पारस गुट के एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में पशुपति पारस को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना में इस वक्त बैठक चल रही है। पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। तो पोस्टर में तस्वीरें भी बदल चुकी हैं। आप हमको ये बताइए कि चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार लोकसभा में और 6 में 6 सांसद हम चुनाव जीते और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है सभी दल से अधिक आया। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जो है सो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों? क्या इसका कारण है? खाली इतना ही बात चिराग पासवान से पूछिए। मतभेद का मेन कारण वो है। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। सीधा चलेंगे रोहित मेरे से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, इस बैठक पर लगातार नजर बनाए। रोहित, क्या अपडेट वहां से? नवजोत, देखिए, ये जो पशुपति पारस गुट का जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त चल रही है, जो कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह उनके आवास पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 1 घंटे पहले ही ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है। पशुपति पारस समेत जो 4 सांसद हैं उनके खेमे के, वो सभी इसमें मौजूद हैं। सूरजभान सिंह भी मौजूद हैं और इसी बैठक में जो है वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो चुनाव भी होना है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि पशुपति पारस ने जो है वो अपना नामांकन कर दिया है और 3 बजे तक ही नामांकन का वक्त है। और अगर 3 बजे के बाद कोई और व्यक्ति नामांकन नहीं करता है तो फिर पशुपति पारस को नजर आप बना रखिए। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।